राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद अब ट्रस्ट का स्वरूप भी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट में एक सीईओ की नियुक्ति होगी, जिसके लिए वैकेंसी भी निकाली गई थी। सीईओ के चयन के लिए अब इंटरव्यू समाप्त हो गया है। 5,585 आवेदनों में शॉर्टलिस्ट करने के बाद कुल 16 उम्मीदवारों का अयोध्या में इंटरव्यू लिया गया। इसमें ज्यादातर पूर्व नौकरशाह यानी रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस है। अब चयन समिति इन 16 नामों में से 3 नाम का चयन कर लिस्ट 2 सितंबर से पहले ट्रस्ट को सौंप देगी। फिर 2 सितंबर को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें 3 में से 1 नाम पर सहमति बनेगी और उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनाया जाएगा। अब तक की मिली हुई जानकारी के मुताबिक जिन 16 लोगों ने सीईओ के लिए इंटरव्यू दिया है, उसमें पूर्व आईपीएस राजेश पांडे, पूर्व ब्रिगेडियर राजीव छिब्बर और बिहार पुलिस के पूर्व डीजी प्रवेश सक्सेना का नाम शामिल है। अब ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। आवेदन मंगाना, उसके बाद फिर इंटरव्यू होना, उसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग होना, फिर कहीं जाकर 2 तारीख तक नाम फाइनल होगा। नहीं, देखिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्राइटेरिया फिक्स था कि आपकी उम्र 50 से 70 के बीच को हो, 20 साल का बड़े संगठन को मैनेज करने का अनुभव हो, और तीसरा आपकी राम भक्ति, प्रभु राम के प्रति भक्ति जो हो वो सिद्ध हो, वो आपका सेल्फ क्लेम नहीं हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेबल हो। तो इस 3 क्राइटेरिया से क्या होता है कि पब्लिक को ये पता है कि जो भी नाम है वो उनको किन क्राइटेरिया के आधार पे आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। और भी अच्छा होता कि अगर इस पे आप जनमत भी ले लेते हैं, चूंकि इससे क्या होता है कि लोगों की भी भावना आती है। लेकिन सवाल है कि हर चीज डेमोक्रेटिकली उस तरीके से लोगों का विश्वास लौटेगा ट्रस्ट पर। ये पूरी प्रक्रिया, देखिए, ये तुरंत नहीं लौटता है, लेकिन इस तरीके से आप एक ट्रांसपेरेंसी के साथ और मानकों के साथ जब लाएंगे, वो मानक जो विश्वसनीय है। ये लोग वैसे किसी रैंडम तरीके से सिलेक्ट नहीं किए गए हैं कि किसी फला जी ने, किसी अधिकारी ने कह दिया कि इनको ले आओ, उससे चूंकि सारा का सारा करप्शन जो अभी आया वो केवल इसीलिए आया कि आपने ऑब्जेक्टिवली लोगों को नहीं चूज किया था, आपने किसी ने रिकमेंड कर दिया, अपने नजदीकों को उसके कहने पे ले लिया। तो ये पहला कदम है, और अगर इससे इस तरीके से होता रहा तो लोगों का ट्रस्ट लौटेगा। तुरंत नहीं लौटेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है ट्रांसपेरेंसी कि जो 16 या 18 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो 3 क्राइटेरिया, उन क्राइटेरिया के आधार पे किए गए हैं जिसपे लोगों का विश्वास है। ये किसी व्यक्ति से संबंधित लोग नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्टिवली इसमें किया गया है। चुनाव आते आते में सारा सिस्टम ठीक हो चुका होगा। बिल्कुल उसी की कोशिश हो रही है। ये अभी भी सवाल उठाने वाले लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस है। ठीक बात है कि 101 लोगों का फ़ोन पर भी इंटरव्यू किया गया था। पहले जो शॉर्टलिस्ट किया गया उस पर 100 से ज़्यादा लोगों का फ़ोन पर इंटरव्यू किया गया, फिर 16 लोगों का फिजिकल सामने बुला करके इंटरव्यू किया गया। अब जो आदमी नियुक्त हो जाए सीईओ, तो खाली एक सीईओ तो ठीक है, एक चेहरा दिखाने के लिए होगा, उसके बाद पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करना होगा। जो लोग चुने गए थे, चंदा का पैसा गिनने वाले जो लोग हैं, उनकी नियुक्ति का एक सिस्टम बन जाए, फिर पैसा बैंक में कैसे जाए उसका एक सिस्टम बन जाए, जो चीज़ें पहले सवाल उठे हैं उन सब के जवाब मिल जाए, तो ये धीरे धीरे ट्रस्ट बहाल होगा। अभी तो क्या स्थिति है कि अभी तो हम देख रहे थे कि 70% तक चढ़ावे में भी कमी आ गई है और दर्शन के लिए जाने वाले लोगों में भी कमी आ गई है। तो उनकी आस्था बहाल करना एक पहला वो होगा। और जो दूसरा जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में जो चेहरे हैं उनको भी अपनी तरफ से एफर्ट लेना होगा। जो साधु संत लोग हैं उनको भी एक एफर्ट करना होगा कि लोगों का विश्वास बहाल हो इसमें।